लंबा गहरा श्वास लेते रहिए, धीरे धीरे छोड़िए, धीरे धीरे लीजिए। 8 बज गए हैं, तो जो सदस्य ज्वाइन हो चुके हैं उनका बड़ा शुक्रिया, और बाकी का वेट करेंगे हम। तब तक के लिए 2 मिनट के लिए आप लंबा गहरा श्वास लीजिए और आंख बंद करके अंदर की आवाज को सुनिए। आवाज कहाँ से आ रही है? अंदर की जो आवाज है वो सुननी है, और फिर हम अपनी बात कहेंगे। गरिमा जी को मैं कहूँगा कि किन्नरा भाई साहब को थोड़ा फोन लगा के कैसे भी करके सूचना देवे भी वो ज्वाइन करें। प्रणाम सर। ओके, आज की सभा में सम्मानित सदस्यों का स्वागत है, तहे दिल से ज्वाइन कर चुके हैं और कुछ और ज्वाइन कर जाएंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट मीटिंग है आज की, सत्संग के रूप में हम सब इसको बनाएंगे। टॉपिक है आज का ध्यान और अविनाशी तत्व। अभी तक हम चर्चा जिसके बारे में कर रहे थे इतने सालों से, उसका रूप हम देखेंगे कि वो है क्या। तो लेख लिखा गया है, अपने अपने अनुभव के साथ में फिर आप बताएंगे। और इससे पहले
रवि भाई साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि वो अपने मधुर वाणी से इसको पढ़ के सुनाएं। प्रणाम भाई साहब, स्वागत है आपका। सभी को प्रणाम। सभी लोग कृपया अपनी आंखें बंद कर लें, अपनी स्थिति को सहज भाव में आने दें। विषय है ध्यान और अविनाशी तत्व। ध्यान और अविनाशी तत्व के संदर्भ में क्षमा भाव से मन के उद्गार लिखते हुए आग्रह है कि इस लेख को अंतिम न मानते हुए समझने का प्रयास करें। संपूर्ण आवाज आ रही है? ब्रह्मांड, आवाज आपको आ रही है? अनवांटेड आवाज आ रही है? ये कैसे? तो रही, ये आवाज रहेगी क्योंकि मैं हॉस्पिटल में हूँ अंदर। अच्छा तो अच्छा। मोनिका सिस्टर अगर इसे पढ़ लें तो बेहतर होगा। मोनिका बहन जी, मोनिका, जी सर। आप पढ़ लीजिए आप प्लीज। आप पढ़ने का प्रयास करिए, इसको पढ़ पाएंगे? जी। ठीक है। बाकी जी सब सर। लोग अनम्यूट हो जाइए कुछ देर के लिए, जब तक पढ़ा रहे हैं ये। अपनी आंख बंद करके पोजीशन में बैठ के सुनिए। जी, आज का विषय है ध्यान और अविनाशी तत्व। ध्यान और अविनाशी तत्व के संदर्भ में क्षमा भाव से मन के उद्गार लिखते हुए आग्रह है कि इस लेख को अंतिम न मानते हुए समझने का प्रयास करें। संपूर्ण ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स से संबंधित परम तत्व जिसे खोजा ना जा सके और जिसे पाया ना जा सके अथवा जिसे व्याख्यात भी न किया जा सके या रेखांकित न किया जा सके या जिसे किसी भी मनुष्यों द्वारा निर्मित उपकरणों से संपूर्णता विश्लेषित भी नहीं किया जा सके अथवा न ही संपूर्णता में किसी भी दूरबीन की पकड़ में आ पाए अथवा जो साहित्यिक जगत में सभी आयामों में भी अवर्णनीय ही रहे हैं, जबकि उसकी मौजूदगी का एहसास रहे। मेरी समझ में उसको वर्णन करना भी उसके महत्व को कम करने की धृष्टता के समान है। बावजूद इसके यह अदृश्य तत्व सर्वत्र मौजूद है, जिसे सिर्फ महसूस ही कर सकते हैं। वैज्ञानिकों ने अब तक कुल 94 तत्वों की खोज की है और 24 तत्वों का निर्माण लेबोरेटरी में किया है। अभी तक अविनाशी तत्व को समझने में भी संपूर्ण प्रजातियां कोसों दूर ही हैं। इस तत्व विशेष के साथ हर वक्त साथ होते हुए भी पहचान से परे है, पर मौजूद है। रोजाना सुबह जागने से लेकर रात सोने तक और सोने से लेकर जागने तक सभी क्रियाकलापों में अपना संपूर्ण साथ भी अनवरत निभाता है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। उसके संबोधन के नाम भिन्नता लिए हुए हो सकते हैं, जैसे कोई उसे आत्मा की संज्ञा से जानता है तो कोई रूह के नाम से, इसी प्रकार कोई इसे प्राण शक्ति, प्राण, चैतन्य, जीवात्मा, जीव, अंतरात्मा, देही अथवा अंतःकरण से संबंधित संज्ञा, सर्वनाम, विशेषणों से सुशोभित कर जीवन में तदनुरूप अपनी अपनी धार्मिक अथवा आध्यात्मिक यात्रा को सरलता से समझने का प्रयास भर ही कर सकते हैं। ऐसा परम साथी सभी के साथ होते हुए भी उससे अनभिज्ञ रहना स्वयं के साथ अन्याय करना ही तो है, जिसका
परिणाम है कि समस्त मानव जाति स्वयं की अराजकता से अनजाने परेशान है और उसे विभिन्न आयामों में ढूंढने का पर्याय बनते हैं। जरूरत है तो उस कोई कुछ कह रहा है? जरूरत है तो उस अविनाशी तत्व के प्रति सजग होना जिससे मानसिक समस्याओं के साथ साथ शारीरिक स्वस्थता को भी नैसर्गिकता में उपलब्ध हुआ जा सकता है। इसी क्रम में सार तत्व ईथर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स जो सभी पदार्थों के साथ साथ पृथ्वी के चारों ओर निश्चित ऊंचाई के वर्तुल में दिखाई देने वाले आकाश तत्व का स्वरूप है जिसमें सभी प्राणी सुरक्षित हैं, जबकि इस ईथरीय वर्तुल से परे अदृश्य स्पेस यानी बेहद आकाश जिसमें सभी दिखाई देने वाले आकाशीय पिंडों, तारों, सितारों, ग्रह नक्षत्रों की सीमाओं से परे का वृहद व्याप्त आवरण जिसे परम आकाश से सुशोभित कर सकते हैं, जो शाश्वत अस्तित्व है, अविनाशी है, जो सर्वत्र व्याप्त है और जिसमें सभी संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषणों से सुसज्जित करने उपरांत भी अवर्णनीय है, अभेद्य है, सभी उत्पत्तियों का मूल है, सभी स्वरूपों मूल है को ही अविनाशी तत्व से नामित किया जा सकता है, जिसे परिभाषित करने के लिए मानव निर्मित शब्द असक्षम है। मैं फिर से पढ़ूंगी। ये जो अविनाशी तत्व से जिसे नामित किया जा सकता है, जिसे परिभाषित करने के लिए मानव निर्मित शब्द असक्षम है, उस तत्व विशेष को हम परम पिता परमात्मा भी कहते हैं, जिसका कोई विलोम शब्द नहीं है और बहुवचन भी नहीं है। आत्माएं अनेक हो सकती हैं, परंतु परमात्मा एक ही है जो यूनिवर्सल सत्य है, सार्वभौमिक सत्य है। सांसारिकता में जिसकी अनुपस्थिति को तो महसूस करना सरल है, जबकि उसी की सदैव उपस्थिति को महसूस करने के लिए विशेष आयोजन करने पड़ते हैं, कितना आश्चर्य है। इसी क्रम में भौगोलिक स्थिति अनुसार सभी मनुष्यों का शारीरिक तापमान 98.6 डिग्री से 98.8 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है, जबकि पशुओं में 99 से 104 डिग्री फ़ारेनहाइट एवं पक्षियों में 106 डिग्री से 109 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। इस तापमान को सस्टेन करने वाली अदृश्य शक्ति को आत्मा कहते हैं, जो किसी अदृश्य अज्ञात स्रोत से संबंधित ऊर्जा रूपी सागर यानी कि यूनिवर्स जैसी ही होती है, जिसका स्वरूप समस्त प्रजातियों में नैसर्गिक वर्गीकरण अनुसार दिखाई देता है। जैसे सागर के पानी को विभिन्न पात्रों में भरने पर पात्र विशेष के आकार अनुसार उनकी क्षमता से परिभाषित करते हैं। पानी सभी में एक ही क्वालिटी का होता है। ठीक वैसे ही सभी दिखाई देने वाली सजीव प्रजातियों में उपलब्ध ऊर्जा वर्ग विशेष की निर्धारित योनि अनुसार नामित है। इस अविनाशी तत्व यानी कि अविनाशी ऊर्जा विशेष को यानी स्वयं को महसूस करने के लिए शरीर रूपी उपकरण की आवश्यकता नैसर्गिकता में है और जिसे महसूस करने में ध्यान रूपी मार्ग परम सहायक है। यानी अविनाशी तत्व सर्वत्र मौजूद होने के बाद भी उससे अनभिज्ञ रहना मानवीय स्वभाव है। कोई विरला इस वर्तुल से पार जाकर स्वयं में निहित गुण रूपी विशेषताओं से परिचित होकर परम कृतार्थ होता है, जिसका भी कोई विलोम नहीं है। इस आनंददायक अनुभव को परम आनंद की संज्ञा से सुशोभित कर सकते हैं।
जो उस अविनाशी तत्व का साक्षात्कार ही तो है जो विनाशी शरीर में रहकर सांसारिकता निभाते निभाते अपनी अविनाशी मूल पहचान को भी याद रखता है और श्वासों रूपी अदृश्य सेतु से जुड़ा होने के कारण अपनी चैतन्यता को महसूस कर अनवरत विद्यमान परम संगीत का भी साक्षी बनता है। धन्य है वे लोग जो जीते जी अपने मूल अविनाशी तत्व स्वयं को स्वयं के ही विनाश शरीर में रहकर साक्षात्कार कर पाने में सफल हो जाते हैं, किंतु विश्लेषित करने में फिर असमर्थ ही रहते हैं। कितना विस्मयकारी यात्रा है जो सरलतम होकर भी सरल नहीं लगती। गलत धारणाओं या बिना जाने मान्यताओं के बोझ तले दबे होने के कारण स्वयं से अपरिचित रहने का मतलब आनंद से परे रहने का सबब बनता है, जिसे व्यवहारिक संसार में बहुतायत देखा जा सकता है। स्वयं को परम तत्व अथवा अविनाशी तत्व अथवा अदृश्यता में मौजूद चैतन्यता अथवा प्राण शक्ति को महसूस करना ही परम जीवन से सुशोभित होना है। इसी क्रम में उपलब्ध वायु में लगभग 78% नाइट्रोजन तत्व और 21% ऑक्सीजन तत्व के साथ साथ 1% शेष तत्वों का समूह होता है। गौर करने योग्य है कि इस वर्गीकरणीय प्रतिशतता की हद से परे बेहद से ऐसी अविनाशी तत्व रूपी प्राण शक्ति एक अदृश्य सिल्वर नाल यानी कि सिल्वर कॉर्ड से हमारे शारीरिक केंद्र नाभि तक उपलब्ध वायुमंडलीय तत्वों यानी वाहन की सहायता से शरीर में पहुंचती है। जिस प्रकार करंट बिजली की तारों से में उपलब्ध रहता है जिसे लाइव वायर कहते हैं, ठीक उसी तरह प्राण शक्ति ऑक्सीजन रूपी केबल में प्रवाहित होकर नथुनों यानी एंट्री द्वार से अपने केंद्र बिंदु पर पहुंचती है, जिसे अविनाशी तत्व कहते हैं। मैं क्या हूँ यानी शारीरिक जानकारी और मैं कौन हूँ यानी अविनाशी तत्व जो सभी शरीरों और सजीवियों शारीरिक रचना के अनुसार में भिन्नता में निहित है, जिसे जानते ही समस्त अंधकार दूर हो जाते हैं, क्रिस्टल क्लियर जीवन का एहसास होने लगता है, यानी जीते जी सांसारिकता निभाते हुए भी स्वयं पर फोकस रहता है। भीड़ में रहते हुए भी भीड़ मन में अस्थायी रहती है। जो स्थायी है और जो अस्थायी है के भेद को याद रख भीड़ के क्रियाकलापों से ज्यादा प्रभावित नहीं होते, बल्कि भीड़ को अपने द्वारा एक्टिव गुणों के माध्यम से प्रभावित कर सकते हैं। समस्त भय सार स्वरूप होकर परम प्रार्थना में तब्दील हो जाते हैं, जहाँ शारीरिक पूर्ति हेतु कार्य करने के उपरांत मानसिक मंडल पर किसी प्रकार का विक्षोभ का स्थायीकरण नहीं रहता। जीवन स्वतः ही सरल हो जाता है और आवश्यक कार्य अपनी नियति अनुसार नैसर्गिकता में होने का पर्याय बन जाते हैं। शर्त है उस अविनाशी तत्व से स्वयं को कनेक्ट करना, जिसका मूल मंत्र सघन ध्यान ही है, यानी हर क्षण होश पूर्वक ही होना होता है। स्वयं का स्वयं से मिलन तभी हो पाता है। लेखनी को विराम देते हुए फिर सर ने कहा है कि समस्त जो उत्पन्न जिज्ञासाओं का सभी के सहयोग से इसका निराकरण होगा। जी सर। बहन जी का बहुत बहुत शुक्रिया। रवि भाई साहब को शुक्रिया, उन्होंने आईसीयू में बैठ करके अपने प्रयास का किया, परंतु वहाँ की आवाज़ चूंकि पूरे इस वार्तालाप के द्वारा सुनाई देने वाली आवाज़ जो अनवांटेड है उससे ध्यान भटका रही थी बार बार, तो वो बचने के लिए फिर क्षमा प्रार्थी हूँ रवि भाई साहब का। और मोनिता बहन जी ने जो अपनी वाणी से इस लेख को पढ़ा, उसमें कई चीजें नई सुने में देखी होंगी आप लोगों ने, पढ़ते वक्त भी और सुनते वक्त भी। तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं पुरुषोत्तम भाई जी, गरिमा जी, सोनिया जी,
मोनिता बहन जी, रवि भाई साहब और एक सज्जन नए आए हैं लाल सिंह जी। तो पहले लाल सिंह जी का मैं थोड़ा बता दूं, फिर इनसे कुछ सुनते हैं, फिर अपनी आगे की बात करते हैं। तो लाल सिंह जी, कैसा लग रहा है आपको? पहली बार आए हैं आप, हालांकि परिचित है आप। बिल्कुल सर, सबको मेरा प्रणाम। प्रणाम जी। मैं सर को वैसे 3 साल से जानता हूँ, लेकिन मैं मिला पिछली 1 साल, जस्ट इसी महीने में, होली से जस्ट पहले मिला था सर से। मेरे साथ थोड़ा इशू था कि मैं डिप्रेशन का शिकार हो गया था, और ये था, यहाँ तक था कि या तो मेरे को सॉल्यूशन दो या मैं अपनी लाइफ खत्म करूंगा मैं। ठीक है, मेरे शादीशुदा जीवन मेरे 10 साल को हो गए थे। लास्ट में ऐसा केस हो गया था कि मैं डिवोर्स लेना चाह रहा था। ठीक है, सर के पास गया, सर ने सॉल्यूशन दिया, और सबसे सर का मैं जिंदगी भर शुक्रगुजार हूँ चीज़ों का। एक स्पेशल चीज़ है जो सर ने मेरे साथ करी। मेरा गुस्सा बहुत खराब था पहले, अब मेरे को गुस्सा नहीं आता। और ये इस वजह से मैं नहीं, मेरा परिवार, मेरे दोस्त, मेरे ऑफिस में काम करने वाले मेरे कलीग, वो सभी बोलते हैं कि आज तेरे को गुस्सा क्यों नहीं आता। सर, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार रहूंगा, हर चीज़ का रहूंगा, इसका स्पेशली रहूंगा मैं। तो और आपकी इन्होंने योग्यता जो है। मुझे, नहीं, वो तो है ना सर, आपका आशीर्वाद है। और इन्होंने जो मेरे को बताया, मैं उस पर गौर किया, उस पर आगे अमल किया, चला, और आज आराम से चिल रह कर, आराम से ठंडे दिमाग से रहता हूँ, कोई टेंशन नहीं है। मेरे परिवार में भी शादीशुदा जीवन में बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ। आप जैसे बताया मैंने वैसे वैसे किया। आपके अंदर जो जिज्ञासा थी वो शांत नहीं हो पा रही थी, तो उसका समाधान परमात्मा के माध्यम से हो गया। बिल्कुल सर। आप जो मैं समझा था उस वक्त, मिलने की इच्छा करने की आपकी, मैंने कहा टेलीफोन से बता पाऊंगा आपको, जयपुर में रहते हैं तो आने की क्या आवश्यकता है। तो उन्होंने बोला नहीं, मैं तो मिलना चाहूंगा। मैं कहा मैं शाम को मिलता हूँ। कोई नहीं, मोटर पे ठहर जाऊंगा। ये सारा दिन होटल में रुके, यहाँ सूरतगढ़ में आकर के, और शाम को मेरे से मिले। परमात्मा की ऐसी कृपा हुई कि ऐसा माने कि जिनका जो कार्य था वो संपन्न हुआ। और होली अपनी पारिवारिक, जैसे बोलेंगे, पत्नी के साथ मनाई इसने पिछली होली। तो इस होली पे, हाँ, मैंने बनाए थे। बात हुई, तो मैंने कहा अभी साल हो गया, तो वार्तालाप में बोले कि मुझे ग्रुप के अंदर भी जोड़ दीजिए सर आप। तो मैंने कहा ठीक है, बात करते हैं आपसे। मैं कहना ये चाहता हूँ कि इनके अंदर वो चीजें सारी पहले से मौजूद थी। अब इनको कोई ऐसा बताने वाला मिल जाए, तो डिप्रेशन जो हो रहा होता है वो बार बार चीज को रिपीट करने से होता है। अब रिपीटेशन तब होता है जब कोई आगे का रास्ता नहीं निकलता, या कोई मानसिक तल पे ब्लॉकेज आ जाते हैं। तो जब उसको, अंधकार को दूर करना है, तो कुछ ऐसी लाइट रूपी वाक्य बोले जाते हैं जो उस अंधकार को दूर कर सकते हैं। और इन्होंने हिम्मत करके, चूंकि जयपुर में इनका ससुराल है, खुद भी रहते हैं, तो हिम्मत करके जो इन्हें बताया जिस हिसाब से उस वक्त का टाइम के अनुसार, तो अपनी पत्नी से वार्तालाप की, और उन्होंने एक सब एग्री हो गया, और उसके बाद फिर कहानी बदली गई। यानी इनका पूरा जीवन ही बदल गया 180 डिग्री पे। तो मुझे भी अच्छा लगा, बिल्कुल अभी सर। प्रयास सफल सार्थक हो गए। तो आपका तहे दिल से स्वागत है। आप आध्यात्मिक जीवन में आ चुके हैं, और पॉडकास्टिंग मैंने बताया हुआ है, अगर धनवान बनना है तो पत्नी की सेवा करो, पत्नी का कहना मानो। बिल्कुल और सर। मैं समझता हूँ कि आप 1 साल का जो अनुभव आपके पास, वो इस बात का ही है कि आपने अपने आप को पहचाना, फिर पत्नी को पहचाना, क्योंकि वो सच्ची साथी है, जीवन भर रहेगी आपकी। जितनी भी स्त्री हैं मेरे मन में उनके प्रति बड़ी श्रद्धा रहती है, क्योंकि उनका जीवन जो है समर्पित भाव से होता है, वहाँ कोई क्वेश्चन या कंडीशंस नहीं होती। तो हमारा समाज पुरुष प्रधान होने की वजह से इतना ज्यादा उनको आगे आने का मौका नहीं मिलता, जिस वजह से वो मन में रख करके कुंठित होने लग जाती हैं। समाज उसको ही दोषी ठहराता है अक्सर। तो ऐसी प्रथा को, मेरा प्रयास रहता है कि जो भी व्यक्ति किसी रूप के अंदर भी इस तरह की बातों में इन्वॉल्व है, तो उसको अच्छे दर्शन करा दीजिए इस बात के भी, आप में भी कुछ कमियां ठीक कर दीजिए आप, और हिम्मत करके कार्य करिए, सब ठीक हो जाएगा। एनीवे, इन्होंने अपनी जिंदगी को बचाया, मुझे बड़ी खुशी हुई, परमात्मा का थैंक्स कहूंगा बार बार। और अब जो है आज के टॉपिक की बात करेंगे हम। तो अभी सुना सभी ने, तो मेरा ऐसा मानना है कि
आप लोगों का जिस प्रकार का ये टॉपिक लिखा गया है, ये अल्टीमेट नहीं है, यानी बहुत कुछ इसमें मैं लिख नहीं पाया पूरा, क्योंकि मुझे जितनी बुद्धि में आया मैंने लिखा, और 4 साल से मैं इसी के बारे में चर्चा करता आ रहा हूँ। समय के पास बैठो, समय के साथ चलो, लंबे गहरे श्वास लो, श्वास के साथ पूरा प्राण शक्ति चल के आती है, जाती कहाँ है, नाभि केंद्र पर जाती है, फिर पूरे फैलाव में जाती है। ध्यान में इसको महसूस करिए। अगर ऐसा करने लग जाए समझते हुए, तो नाद ब्रह्म कोई खास बड़ी बात नहीं है, सबका जागृत हो जाएगा। और एक बार वो जागृत हो गया तो वापस लुप्त होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता, फिर तो आप एक स्टेज पे चले गए। तो इस तत्व से संबंधित जितने भी मेंबर आज मौजूद हैं, कोई बात करना चाहें स्टार्ट में तो मेरा स्वागत है। और नहीं तो मैं ना, आज मेंबर जुड़े हैं जो, उनमें से देखो जो नए मेंबर हैं इन्हीं के बारे में पूछता हूँ। लाल सिंह जी, आपने क्या समझा इस टॉपिक से? मैंने ये समझा कि जीवन में आगे अविनाशी पर जो कुछ भी है, पिता परमेश्वर जो भी है वही है। आत्मा सही है, शरीर बहुत मिलेंगे। योग के माध्यम से अपन को एक निर्णय मिल सकता है अपन को। ये कोई चीज का इश्यू है, मतलब दिक्कत है, कुछ भी है, उसको समझो और योग के द्वारा अविनाशी पर पिता के ऊपर विश्वास रखते हुए अपन इस पे कर सकते हैं आगे। अच्छी बात है, बने रहिए। और मन में कुछ क्वेश्चन डाउट आए तो आप जरूर बोलिए। मोनिता बहन जी, बिल्कुल सर। आप बता पाएंगे? जी सर, बहुत सारी चीजें तो समझ में आई, क्योंकि हम 4 साल से इस विषय पर हमारी चर्चा हो रही है कि एक शक्ति है चैतन्य, मतलब हम स्वयं एक चैतन्य सत्ता हैं, चैतन्य शक्ति हैं, और वही चैतन्य शक्ति अविनाशी है। बाकी जो कुछ भी है वो सारा कुछ विनाशी है, क्योंकि यही आत्मा जो है बार-बार शरीर धारण करती है। आत्मा अनादि है, क्योंकि इसकी उत्पत्ति भी नहीं हुई है और ना ही ये कभी नष्ट होने वाला है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। तो उस हिसाब से इतना तो समझ में आया मुझे। जो जैसे आपने ईथर के बारे में बताया, और ईथर के ऊपर फिर आपने यूनिवर्स कहा, जहाँ पर सारे तारामंडल है, ग्रह नक्षत्र हैं। तो ये जो ईथर है, ये थोड़ा सा मुझे समझना था। और आपने जो सिल्वर कॉर्ड की बात कही कि उसके माध्यम से ही या ऑक्सीजन को एक माध्यम बनाते हुए वो प्राण शक्ति हमारे अंदर आती है। मतलब जो हम श्वास ले रहे हैं, ब्रीद कर रहे हैं, वो एक्चुअली ब्रीदिंग हमारी प्राण शक्ति नहीं है। सही आई कह रहे हैं थिंक, आप। है ना, जो आप समझाना चाह रहे हैं सही कि कह रहे हैं, सही कह ब्रीद करना हमारी प्राण शक्ति नहीं है, बल्कि उस ऑक्सीजन को मीडियम बना करके कहीं ईथर से कोई प्राण शक्ति आती है और वो हमारे अंदर प्रवेश करती है, और जिससे हम जीवन भर साथ रहते हुए भी उससे अनभिज्ञ हैं, अनजान है। इसको जानना ही एक्चुअल में हमारा आने का मकसद, जो परम लक्ष्य है कहना चाहिए, इसको जानना ही हमारा परम लक्ष्य है कि हम कौन है और हम क्यों आए हैं। इसको जान लिया अर्थात वो परम आत्मा के हम नजदीक पहुंच गए और परम आत्मा को हम समझ रहे हैं। आई थिंक आप ये कहना चाह रहे हैं। तो वो सिल्वर कॉर्ड थोड़ा मेरे लिए एक क्वेश्चन मार्क है, और ये ईथर, ये 2 चीजें थोड़ा सा आप क्लियर करेंगे तो जी, थैंक यू। देखिए, पहली बात तो ईथर है। ईथर एक हाइपोथेटिकल आवरण मानता हूं मैं इसको। हाइपोथेटिकल है, यानी पृथ्वी के ऊपर एक ऐसी लेयर है वायुमंडल में, सारी उत्पत्ति यहीं से हो रही है और नष्ट भी यहीं हो रहा है, पूरा सर्कल चल रहा है। जैसे ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर पृथ्वी के वायुमंडल की रक्षा करती है, तो वो उसके आगे है। पर पृथ्वी के आवरण के अंदर कुछ किलोमीटर के बाद में हम इसको ईथर, यानी ऐसा तत्व जो दिखाई नहीं देता परंतु कल्पना में है, ये पृथ्वी के वायुमंडल के समकक्ष बात मैंने कही। नंबर 2, मैंने इसको परमात्मा या वो नहीं दिया, थोड़ा आप गलत समझ रहे थे। ईथर परमात्मा या यूनिवर्स वाला मैटर वो नहीं है, वो अलग है, वो इससे ऊपर है।
पृथ्वी के जो कक्षाएं हैं, इसकी जो चुंबकीय प्रभाव है, इस प्रभाव से ऊपर, क्योंकि जितनी भी गैसेस हैं वो सारी यहाँ ही हैं, ऊपर नहीं है। यानी लगभग 50 किलोमीटर दूरी के बाद जाने के बाद में सारा विरल हो जाता है माहौल, वहां पे कोई गैसेस नहीं है। और जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो तो बाउंड्री उसकी जितना कुछ दिखाई दे रहा है उसके बाहर की बात है। पर मजेदार बात क्या है, जिसको हम श्वास कह रहे हैं, यानी आपने जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी नाल होती है ना, कॉर्ड बोलते हैं, तो दूसरे से जुड़ी होती है। ये तो आपने सब जानते हैं, देखते भी हैं। इसी प्रकार उसी नाभि पे प्राण शक्ति, जिसको हम आत्मा तो है, वो तो है ही, परंतु इसको अनवरत एनर्जी मिलती कहाँ से है? श्वासों के माध्यम से। श्वास डायरेक्ट वहां से नहीं आ सकते क्योंकि वहां कोई गैसेस नहीं है। ईथर की बाउंड्री के बाहर देखेंगे तो सारा वही है। तो अंदर आने के लिए उसको कोई ना कोई लॉजिस्टिक्स सपोर्ट चाहिए। तो लॉजिस्टिक सपोर्ट जो है, हमारे शरीर को जिंदा रखने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है। नाइट्रोजन की इनकी थोड़ी कम है, पर ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में चाहिए, जितना होना चाहिए। पेड़ पौधों को नाइट्रोजन चाहिए प्लस कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए या और कुछ चाहिए। तो ये प्रकृति का पूरा जो संतुलन बनाया हुआ है, इन गैसों के माध्यम से बना हुआ है। इन तत्वों को बोलते हैं, इस तत्व के माध्यम से चलता है। तभी पेड़ पौधे हमारी रक्षा करते हैं, क्योंकि हम जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते हैं वो उनके लिए भोजन होता है। परंतु हमारी आत्मा का जो कनेक्शन है, यानी जिसको हम बोलेंगे हमारा टेम्परेचर है, वो भी यही ईथर के माध्यम से डिसाइडेड हुआ है। पर हम जिसकी बात मैं करना चाहता हूं, अविनाशी तत्व जो इस शरीर के अंदर है, ये विनाशी शरीर है, इसमें अविनाशी तत्व है। वो क्या है? वो अदृश्यता में अनलिमिटेड, हद से परे, आज तक कोई उसके बारे में पूरी तरह से मेरी समझ में आता है कि नहीं कर पाया, क्योंकि वो रचनाकार है। रचनाकार अगर कोई रचना बनाता है तो रचना बना करके रचना के पास इतना कुछ नहीं है कि वो अपने रचनाकार को पहचान सके। जैसे सुनार ने एक आभूषण बनाया, तो आभूषण की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपने जिसने उसको तैयार किया उसको पूरी तरह से पहचान पाए। मैं ये कहना चाहता हूं, कुम्हार ने मटका बनाया तो मटका बना दिया, बात खत्म हो गई। पर मटका अगर ये कह दे कि मैं ही सब कुछ जानता हूं तो फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि मटका हमेशा रचना है उसकी, हम उसकी रचना में माने जाएंगे, रचनाकार नहीं है हम। पूरी शक्ति वहां से आई हुई है। जैसे मटके में जो पानी है या हवा भरी हुई है, वो बाहर की हवा और अंदर की हवा में कोई अंतर नहीं है, ऐसा ही कुछ। तो पृथ्वी का ईथर का प्रोग्राम ऐसे मानिए मटके के चारों तरफ का हिस्सा है। परंतु इसके बाहर की जो बात है, वो ब्रह्मांडीय शक्तियां कैलेस्टियल बॉडी को क्रॉस करके आती हैं। सिल्वर कोड में जो ध्यान साधना में मुझे समझ में आया आज तक, कि कोई चमकती हुई एक दिखाई नहीं देगी। वो मैं अपनी भाषा में लिख रहा हूं, तभी मैंने लिखा, या लेख अंतिम न माने इसको, अपना भी योगदान आप कर सकते हैं। मुझे जो समझ में आया वो मैंने लिखा, क्योंकि मुझे इसमें बहुत साल हो गए, तो जो चीज फील कर रहा हूं मैं वो लिख देता हूं। तो वहां से वो आकर के इस पृथ्वी के वायुमंडल से क्रॉस करके यहाँ ऑक्सीजन उपलब्ध है। तो शरीर को चाहिए ऑक्सीजन, तो उसके ऊपर चढ़ करके, जैसे करंट बिजली में तारों में फ्लो होता है, वैसे इस कोड के अंदर उसको ऑक्सीजन कोड मान लीजिए, और आकर के वो नाभि जो हमारा केंद्र है। वैसे मैं दूसरी बात भी करूं तो सारे मनुष्य, सारे मेल फीमेल परस्पर जुड़े हुए हैं अदृश्य रूप से, सभी कोड से कनेक्टेड थे जन्म के समय। तो कोड कट गई, पर तो जुड़े तो हम भी अदृश्य रूप से हैं। तभी आप देखिए, किसी के मन में, जिससे हम परिचित हैं, कोई बात मन में आती है और उसकी भी उसी रेंज में हो, तो उसकी बात का हमें स्पंदन होने शुरू हो जाता है, हमें कोई याद कर रहा है, क्या वहां पे क्या है। तो जितने ज्यादा हम खुद अपने एकाग्रता में जितने मैक्सिमम हो पाएंगे, उतना हम आसपास के वातावरण जिनसे हम परिचित हैं उनकी भावनाओं को भी आसानी से समझ लेंगे अंतःकरण में। तो सिल्वर कोड का नाम मैंने इसलिए दिया ताकि आपको समझ में आसानी से आ जाए। भी वायर जो आ रही है वो तो ऑक्सीजन हो गई, उसका काम शरीर के लिए है। परंतु आत्मा जिसे हम एनर्जी बोलते हैं, उसका जो सोर्स है, उसको कंटिन्यूटी के अंदर रखने के लिए वो कनेक्शन होता है, तभी हम श्वास ले रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो श्वास की जरूरत कहाँ थी, मैटर खत्म हो जाता।
सिंपली बन गई चीज, बात खत्म होगी। पर तो इसको जिंदा रखने के लिए, चैतन्यता बनाए रखने के लिए ही वो सारा प्रोग्राम पहले से निहित है। कोई ऋषि, कोई ध्यानी, ध्यान साधना करने वाला इस चीज को ध्यान में समझ पाता है, और समझ पाता तो पूरा लिख भी नहीं पाता। पूरी मैं चाह करके भी नहीं लिख पाया जो लिखना चाहता था, बोल भी नहीं पा रहा। मैं उसके इर्द गिर्द ही आपसे बात कर रहा हूँ। कोशिश करता हूँ भी कुछ समझ में आ जाए आपके समझ से, जो आप आगे इसको आगे कैरी फॉरवर्ड करके कैसे समझते हैं, फिर आप अपनी भाषा में इसको कैसे करते हैं। क्योंकि ज्ञान कहीं खत्म नहीं होता, और ये आध्यात्मिक ज्ञान, परमात्मा ज्ञान, आत्मा ज्ञान, ये जितना हम जान लेंगे थोड़ा ही होता है। इसके बाद और जानने की इच्छा होती रहती है, और वो ध्यान उसके अंदर बड़ा सक्रिय रोल अदा करता है। तो आप कल्पना कर सकते हैं, ईथर को भी काल्पनिक माना गया है। इसको कोई इसका वजूद नहीं है, वैसे काल्पनिक है, इसलिए काल्पनिक मानते हैं भी। उसमें सारी घटनाएं घट रही हैं। हमारी पृथ्वी की बाउंड्री के बाहर जाने पे, यानी इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के बाहर जाने पे मनुष्य जीवित थोड़ी रह सकता है। ये शरीर जीवित नहीं रह सकता, अलग से ऑक्सीजन लेके जानी पड़ती है। ये तो आपने देखा ही सुना भी होगा। ये कह देना कि बिना ऑक्सीजन के बंदा चला गया, ऑक्सीजन की कमी से आदमी चला गया, मैं नहीं मानता। मैं इसलिए नहीं मानता कि वहां से जो कोड आ रही है, जहां से कनेक्शन है इसका मूल स्रोत, यानी वो है चीज सेम ही। यानी वो सागर का पानी, हम अंदर मटके के पानी है, वही बात। तो उसका हमें ध्यान से पता लग जाए तो हमारा ध्यान अनंत की तरफ चला जाएगा, सारे चांद तारों से आगे चला जाएगा, कहीं रुकेगा नहीं, एक सेकंड भी नहीं लगेगा, फट से वहां पहुंच जाएगा। और वहां जाकर के पूरा विलीन हो जाएगा, क्योंकि वहां कोई बाउंड्री नहीं दिखाई दे रही। किसको फोकस करेंगे आप? तभी मैं कहता हूं कि आप जब किसी को देखो, इन टोटलिटी में देखो, उसकी सिर्फ आंखें, गर्दन, नाक, सिर, हाथ पैर न देख करके इन टोटलिटी में जब देखने का अभ्यास हो जाएगा, तो वो एक एनर्जी का पिंड दिखाई देगा आपको। आपके सामने बैठेगा, एनर्जी का पिंड दिखाई देगा। उसका ओरा लगभग 4 से 6 इंच तो सबका होता ही है। ओरा जो व्हाइटिश ओरा दिखेगा, ब्लूइश दिखेगा, ग्रीनिश दिखेगा, अलग अलग दिखेगा, उसमें कई रंग दिखेंगे। तो जो ओरा है उसके अंदर जो जैसे आप देखेंगे, वो लास्ट में सबका क्लीन होकर के व्हाइटिश हो जाएगा। जो नेगेटिविटी सब खत्म हो जाएगी, वो सब ब्लू है, ब्लैक है, ये नेगेटिविटी के पार्ट हैं। जितना नेगेटिव आदमी सोचता है, उसका बाहर का ओरा वैसे प्रभावित होता है, और वैसी उसकी मानसिकता बन जाती है, और वैसे उसे कर्म में झलकती है। जब हम इस तरह से देखेंगे उन टोटलिटी में, तो ना हमें राग होगा, ना हमें कोई द्वेष पैदा होगा, क्योंकि हम तो एनर्जी देख रहे हैं। एनर्जी में देखते हैं ना। थोड़ा और सरल कर दूं मैं, तो सबकी आत्मा का टेम्परेचर 98.6 डिग्री तो है ही। कोई 2.23 फ़ारेनहाइट का जो चेंज होता रहता है, वो तो एक स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि जैसे जैसे शरीर भारी होता जाता है तो टेम्परेचर थोड़ा बढ़ता है। तो पशु थोड़े भारी होते हैं तो उनका टेम्परेचर अलग होता है, पतले पशु होते हैं तो उनका थोड़ा कम होता है। और रेंज मैंने दिख ही दिया। और पक्षी है तो उसका भी ऐसे ही होगा, वो थोड़े सेंसिटिव ज़्यादा होते हैं, तो उनका भी इसी तरह से टेम्परेचर की डिसाइड करने वाले डिजाइनर है, तो वो परमात्मा की शक्तियों द्वारा सारा हो रहा है। पर हम एक वर्गीकरण करके चलें तो हमें लगता है कि हम अपने इस टेम्परेचर को ही महसूस कर ले। जैसे हाथ देखें, गर्म होते हैं हाथ, बगल गर्म होती है, सेंसिटिव पार्ट गर्म होते हैं, तो आप देखेंगे कि वहां कुछ ये इस टेम्परेचर को आप शारीरिक टेम्परेचर से मैंने कह तो दिया, पर वास्तव में ये वो नहीं होता, कृपा वाला टेम्परेचर होता है, इसको माइट बोलते हैं। माइट, कृपा। तो आप देखिए, जो किसी को हम आशीर्वाद देते हैं, सिर पे उसको स्पर्श करते हैं या पीठ पे स्पर्श करते हैं, तो ये उसमें से एनर्जी का जो फ्लो जा रहा है, तो एक कनेक्शन अलग हो जाता है। और हमारी उंगलियों के अंदर देखेंगे आप थोड़ा सा, तो ये एनर्जी फ्लो हो रही है, सारे इलेक्ट्रोड है, सारे ये एनर्जी फ्लो हो रही है। इसीलिए बोलते हैं कि आशीर्वाद देते वक्त पूरा फोकस ये हो कि मेरी एनर्जी इसके ट्रांसफर हो रही है। अभी वो पैर छूता है, पैर छूने से क्या करेक्शन पूरा हो गया। तो ये एनर्जी जो है, एक प्रकार से कृपा वाली एनर्जी वहां ट्रांसफर हो गई। तो उनके कुछ मानसिक उद्वेलन हो रखा है, या कुछ मानसिकता में परेशानी है, तो वो ठीक हो जाती है, फट से, 1 सेकंड भी नहीं लगता।
देखने से हो जाती है, क्योंकि वो तो ऑरा बड़ा हो जाएगा ना। जैसे आप मेडिटेशन करेंगे, नाद की तरफ बढ़ जाएंगे, सुनने लग जाएंगे और हो जाएगा, तो ये ऑरा जो है 4 से 6 सीमित नहीं रहेगा, ये बड़ा होता जाएगा, कई किलोमीटर तक हो जाता है। जो उस गिरफ्त में आएगा तो उसको आप ऑटोमेटिकली उसको प्रभाव मिलेगा अच्छा, क्योंकि आखिर तो हम प्योर है ना, प्योर सोल है, सारी प्योर सोल है। थोड़ा सा कहीं कर्मों के माध्यम से कहीं कोई गलतियां हो गई अनजाने में और अपने को भूल गए, सबसे बड़ा दोष ये लगता है, हम अपने को भूल गए, हम वास्तव में क्या है। तो उनकी मेमोरी को आगे करने के लिए ये टॉपिक की थ्योरेटिकल चल रहा है, प्रैक्टिकल भी होता है। ध्यान में जब आप 2 मिनट 3 मिनट के लिए बोलते हैं, तो इसके पीछे भी मकसद ये है, नाभि पे आपका स्पंदन कितना हो रहा है, आप कहाँ पहुंच रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, अंदर जैसे श्वास लेते हैं तो आप अंदर आ गए, श्वास छोड़ दी तो बाहर आ गए। आप कभी भी कर सकते हैं, श्वास छोड़ के बैठ जाइए, एक विचार भी नहीं आएगा, या श्वास भर के बैठ जाइए तो श्वास नहीं को विचार नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आप अलर्ट हैं उस वक्त। तो ये मेरे को समझ में आया बहन जी, मैंने बता दिया। कैसे आपको कुछ और पूछना है इसके बारे में मोनिता जी? नहीं सर, समझ में आया मुझे कि मतलब ऑक्सीजन तो एक फिजिकल नीड है बॉडी के लिए, क्योंकि 5 तत्वों से बना हुआ है, और हम्म, ऑक्सीजन के माध्यम से ही वो प्राण शक्ति की प्रवेशता हो रही है। मतलब उसको एक माध्यम चाहिए, हम्म, जिसको कि ये मान लिया गया कि ऑक्सीजन ही हमको जिंदा रखता है, हम्म, और ऑक्सीजन नहीं है तो हम मर गए। तो आपने जैसे एक बार क्लास में कहा था, अगर ऐसा है तो किसी शव में ऑक्सीजन गैस को प्रवेश करवा दो और उसको जिंदा कर दो। तो हाँ, इसका ऐसी बात इसका तात्पर्य ये समझ में आया, क्योंकि वो बॉडी के लिए एक्चुअली वो नीड बॉडी की है, हाँ। और बिना प्राण शक्ति के ऑक्सीजन भी किसी काम का नहीं है, ये भी समझ में आया। जी और सर, मैंने ये भी थैंक बताया यू। ना, लंबे गहरे श्वास लो, इसका पीछे कारण क्या है, हाँ जितना जी। ज्यादा भर सको प्राण शक्ति को अंदर प्रवाहित होने दो, सारी बीमारियां जी। खत्म। शरीर जी। की क्या मजाल है, आप कहना ना माने, कौन सी इंद्री का क्या कहना माने, आपका ना कहना माने, सभी बाउंड टू वर्क एज पर योर ओन चॉइस, योर ओन विल, वो बाउंड है करने के लिए। जैसे ही मैं ये लाइन बोल रहा हूँ ऐसे समझ में आती है, तो पूरा ब्रह्मांड हमारी हमारे लिए एक सर्वेंट की तरह मौजूद है, प्यारा सर्वेंट। तो पहले अपने आप से तो हम ठीक हो ले, तभी तो यूनिवर्स आपका कहना मानेगा। फिर एक एक तो शब्द जो है उसको स्वयं के हाँ, इंद्रियों को पहले जीतना होगा, कहने का बिल्कुल। मतलब ये हुआ ना सर। हाँ। यानी फिर सब ये इंद्रियों चीज भी के आई जो समझ में हम्म, कि रचनाकार को अ, समझना या रचनाकार का विश्लेषण करना ये आसान नहीं है या संभव नहीं है, इस तरह से देखा जाए तो ना। पूर्णतः नहीं कर सकते। जैसे आपने कुमार, हाँ, पूर्णतया नहीं कर सकते हैं, पूरी हम्म। तरह से हम शायद नहीं, कहीं ना कहीं उसमें कुछ कमी या अभाव रह जाए। जी सर, ठीक, थैंक यानी यू सर। ये जैसे हम उसके बारे में उसको चर्चा करके करेंगे तो वो छोटा हो जाएगा। यानी हमारी बुद्धि इतनी तेज हो गई कि हम समर्थ हो गए कि उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इट मीन्स ये हुआ, रचनाकार को उसके द्वारा बनाई गई रचना ने प्रूव कर दिया। एक समुद्र में जिसकी बाउंड्री एक मछली नहीं जिंदगी भर निकाल नहीं सकती, कई जन्म जन्मांतरों से भी पूरा उसकी बाउंड्री को नहीं समझ सकती, ऐसा भी समझ सकते हैं, तो हम उसके समान हैं। यानी उसके अंदर हैं, परंतु हम उसको पूरी तरह से जानने में अनभिज्ञ है। जितनी हमारी बुद्धि चेतना जागृत हो जाती है, उतना उतना हम जान लेते हैं। इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूँ। तो जितना अब तक का प्रयास किया गया, सबका सार्थक प्रयास किए गए और परिणाम भी आप सब लोगों के बीच में आए होंगे। इसको हम और आगे बात करें तो ध्यान के अंदर हमें सिर्फ ये देखना होता है कि इस वक्त मैं कहाँ हूँ। विचार अगर आ रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए आने जाने, ऐसे जैसे कोई मेहमान आ रहा है, चला गया आ गया, चला गया आ गया, परमानेंट नहीं है। और वो पास्ट कल का ही है वो, या भविष्य की बात का कोई होगा, परंतु वर्तमान में रहना ही तो परमात्मा को महसूस करने का सबसे बड़ा टूल है। चलो, ये अच्छी बात होगी। जय श्री जी जुड़े हैं क्या आज? नहीं जुड़े। मीनाक्षी जुड़े हैं? मीनाक्षी जी से प्रार्थना है कि अपनी बात कहें, बहुत दिनों बाद बता रहे हैं।
मीनाक्षी जी आवाज आ रही है आपको? चलो, ये रजनी जी से बात करते हैं, इन्होंने हैंड रेज किया है। रजनी जी आपका स्वागत है, बोलिए। सभी को प्रणाम। प्रणाम जी। अविनाशी तत्व होते हैं, सभी को पता भी नहीं होता कि अविनाशी तत्व है क्या। परम ध्यान, परम मुक्ति, परम आनंद, ध्यान और वर्तुलाकार, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हमारे पास होती है, बट हम पहचान नहीं पाए। हम जानते नहीं थे ये चीजें भी होती हैं। आप सर हमारी सबकी लाइफ में, जैसे अभी लाल सिंह जी ने भी बताया कि मैं डिप्रेशन में था, मतलब अपनी जर्नी बताई, तो आपने सर एक प्रॉपर गाइडेंस दी, उनको याद दिलाया कि अविनाशी तत्व जो तुम्हारी कमियां हैं, जो तुम्हें अंदर है, तुम उससे अंदर ढूंढोगे, उस पे काम करोगे, तुम्हारी समस्याओं का अंत होगा। ये समस्या परमानेंट नहीं है, ये आएगी जाएगी, लेकिन जो तुम्हारे अंदर ये बेचैनी है, कमियां लग रही है, अकेलापन लग रहा है, इन चीजों को कैसे दूर किया जा सकता है? क्योंकि वो चीजें बैलेंस होगी तो लाइफ की परेशानियां बैलेंस हो जाएगी। उन चीजों का सर मैं सिर्फ आप ही के लिए बोलना चाहती हूँ यहाँ पे, जैसे एक हनुमान जी को अपनी शक्तियां याद दिलाई थी, वैसे सर आप हमारी लाइफ में हो कि हमें हमारी शक्तियां याद दिला रहे हो कि जब गुरु ही हमारी परवाह कर रहा है तो ये चीजें, सुख दुख और ये चीजें, हम न्यूट्रल हो जाएंगे इस चीज में। तो सर आप हमारे लिए एक स्पिरिचुअल गुरु हो, मैं सिर्फ आपके लिए ये बोलना चाहूंगी। अविनाशी तत्व में मैं एक चीज और बोलूंगी कि गुरु का मार्गदर्शन भी एक अविनाशी तत्व होगा, जो हमें लास्ट तक बताएगा कि हमें उस चीज का दिलाएगा कि जो हम जहां पर पहुंचना चाहते हैं। तो एक मैं कहूंगी कि एक गाइडेंस देना, एक प्रॉपर गुरु की गाइडेंस होना, वो भी बहुत जरूरी है, क्योंकि पता है सब कुछ है, लेकिन उसे रियलाइज कौन कराएगा? तो वो रियलाइज सर आप करवा रहे हो। बहुत बहुत थैंक यू सर आपको। चलो वो तो ठीक बात है, मैंने पूछा इस टॉपिक में, आपने कोई और पूछनी बात क्या? नहीं सर, मुझे बस यही था कि मुझे लगता है कि अविनाशी तत्वों को समझने के लिए है, सभी को पता है कि है ये चीजें, बट पता होते हुए भी हम उससे अनजान हैं। वो हमारा अनजानापन भी दूर करने के लिए एक गाइडेंस चाहिए, एक बच्चे को गाइडेंस चाहिए। सब कुछ है उसके पास, रियलाइजेशन चाहिए, वो रियलाइजेशन कराने के लिए एक गाइडेंस है। तो वो जो गाइडेंस है मैं कनेक्ट करूंगी उसको भी अविनाशी तत्व। ठीक है, ये आपका बिलीव है, परंतु हम सब लोग एक ही सत्तर से जुड़े हुए हैं, एक मूल स्तोत्र से जुड़े हुए हैं। जैसा मैं फील कर रहा हूँ ऐसा आप भी फील कर रहे हैं। चूंकि थोड़ा सा अंतर ये रह जाता है कि आपकी एज के हिसाब से या आपके अनुभव के हिसाब से या पिछले जन्मों के प्रारब्ध के हिसाब से आप उसको पूरी तरह से समझने में थोड़ा टाइम लगा रहे हैं, बस इतना सा अंतर है, कोई फर्क नहीं है मेरे और आप में किसी में। तो सबसे बड़ा सदगुरु परमात्मा, जिसके एक विचार ने इस ग्रुप को जन्म दिया, जिससे 4 साल 28 तारीख को हो जाएंगे, तो अगला टॉपिक कुछ उसी से रिलेटेड होगा सबके लिए, कि वो आप अपने अपने बारे में जो भी अनुभव किए हैं आज से 4 साल के पहले की जर्नी और अब की स्टेज में, तो उसमें हम आगे चर्चा करेंगे। ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि मैं इस पर कितना भी लिखा जाऊं थोड़ा रहेगा, और हर कोई महसूस करेगा। अभी कितने वैज्ञानिकों ने इस पर चर्चा की, पर खोज आज तक नहीं कर पाया पूरी। उसके इर्द गिर्द बात कर लेते हैं, और चूंकि उसका आधार ये है कि जो दिखाई देवे साइंस के अंदर, जहां साइंस खत्म होती है वहां अध्यात्म शुरू होता है। तो अध्यात्म को चमत्कार नहीं बोल सकते, ये पहले से है। अब हमें देखना ये होता है कि हम इसके साथ साइंस का सपोर्ट लेकर के लॉजिकली कुछ समझते हुए अपने जीवन को कितना बेहतर बना सकते हैं। हमें दूसरे जीवन के बारे में नहीं सोचना, अपने बारे में सोचना है। तो जैसे हम अपने बारे में सोचने लगते हैं तो फालतू की बातें, अनवांटेड थॉट्स सब गायब होने शुरू हो जाते हैं। सब अपनी अपनी यूनिटी लेकर के आए हैं, सबका जीवन बहुत सुंदर है, हर प्रकार से वो अपने कर्म को करने के लिए सक्षम है। हम किसी को बदलने के लिए नहीं आए, बस ठीक है याद दिलाने के लिए कह सकते हैं, याद आ गया, याद दिला दिया, मुझे आ गया, आपको आ गया। तो आपका बहुत शुक्रिया, और आपका जीवन देख करके मुझे बड़ी खुशी होती है कि कहाँ से कहाँ आदमी थोड़ी सी अंधेरे की वजह से, मानसिक अंधेरा बोलता हूँ मैं उसको, और कुछ ऐसे वाक्य जा करके उसको प्रकाशित कर देते हैं, अंधेरा बरसों पुराना गायब हो जाता है।
ऐसे ही जैसे किसी खंडर में जाकर के कोई सदियों अरबों साल पुराना खंडर पड़ा हो और उसमें एक हल्की सी लाइट का टॉर्च का जलाइए तो अंधेरा तुरंत गायब। ऐसा ही मन में कई जन्मों के अंधकार लेके घूमता है इंसान, पैदा होता है तो धीरे धीरे जब यात्रा बढ़ती है तो संसार में अपने आप को फिट नहीं कर पाता। उसका कारण यही होता है कि उस जैसा बन नहीं सकता। वो लोग इस फील्ड में अध्यात्म में आते हैं, नहीं तो सारे उसी में रह के आराम से खा पी के जिंदगी जी रहे होते हैं, कौन पूछता है उनको। तो ये सारे तो जी रहे हैं तो उनका मकसद भी नहीं होता। तो अच्छे कर्म किए होते हैं तभी इस फील्ड में आता है। तो आपके लिए मैं शुक्रिया कहूँगा और हम अगली बात चलते हैं। हमारे पास कोई और मेंबर बात करना चाहे, अपनी रखना चाहे तो कर सके। और कौन जुड़ा हुआ है? सोनिया। सोने जी, सोने जी कई दिनों से पूछा नहीं, इन्हीं से पूछते हैं। सोने जी आपका स्वागत है, बोलिए। सभी को प्रणाम। थैंक यू सर। सर जैसे इस संसार में हमें जो भी दिख रहा है, कुछ भी, वो सब हमारी आत्मा का ही तो विस्तार है। चाहे उसका कोई नाम हमने अलग अलग दी, जैसे एग्जाम्पल मिट्टी है। मिट्टी से ही कितनी चीजें बनती हैं, चाहे जग बनता है, सुराही बनती है, गिलास बनता है, उसका सबस्ट्रेटम मिट्टी रहेगा। ऐसे ही संसार में हमें जो भी दिख रहा है वो आत्मा का ही विस्तार है। उसका नाम, रूप, व्यवहार अलग कर दिया, ठीक है ना। तो अब हम चाहे हम हैं या आप हो, अंदर तो सबस्ट्रेटम एक ही है। तो सर अब कुछ भिन्नता रह भी तो नहीं गई, सब कुछ एक ही तो हो गया अब। तो यहाँ कुछ द्वैत ही नहीं रहा, आत्मा ही सब कुछ, एनर्जी ही हम इसको बोल रहे हैं। तो उसी एनर्जी का ही विस्तार है सब कुछ। आप सही कह रहे हैं। तो दो तरह की एनर्जी है, मैं यहाँ थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं थोड़ा सा। एक सजीव और एक निर्जीव। तो सजीव एनर्जी है उसका मैंने आपको बता दिया और हम सब जानते हैं। निर्जीव के बारे में पूरा तरह से नहीं जानते, बताता हूँ। जो एनर्जी हम कह रहे हैं सबके अंदर उसका विस्तार है आत्मा का, ओके। परंतु देखिए आप, अगर आप साइंटिफिक तरीके से जाके देखेंगे तो किसी पत्थर को भी उठा लेंगे तो उस पत्थर के अगर आप थोड़ा सा और उसका अध्ययन करेंगे वैज्ञानिक तरीके से, दूरबीन के माध्यम से, तरह तरह के लेंस से, तो अंत में देखेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस सब नजर आएगा उसके अंदर। और वो चक्कर काट रहे हैं अंदर, चक्कर काट रहे हैं, बल्कि बाहर से सॉलिड दिखाई दे रहा है, बाहर से वो सॉलिड है, परंतु अंदर उसके सारी ये रचना निरंतर चल रही है। चूंकि वो इतनी धीमी है, इतनी धीमी है कि वो हमें संसार के दूसरे कंपैरिजन करें तत्वों से या संजीवों से तो वो अपने मूवमेंट नहीं दिखा पाती, पर है। तो इसको तो बोला जाएगा भी उस परम शक्ति का विस्तार है और ये सदा से चला आ रहा है। मिट्टी से हम कितना कुछ प्राप्त करते हैं, तरह तरह के भोजन की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति सारी शरीर के लिए वहीं से तो आती है। और मिट्टी से शरीर बना हुआ है, उसका 12% हिस्सा है मिट्टी का, 4% अग्नि का है, 6% वायु का है, 6% आकाश का है और 72% पानी का है। इन सब से जुड़ा है। अब पानी का आप वर्तुल देख लीजिए, पानी जितना मर्जी पीते रहिए, लगाते रहिए, यूज करते रहिए, घूम फिर के पानी उतना ही रहता है, कम तो होता नहीं है। ये कह देना कि पानी खत्म हो जाएगा, मैं मान ही नहीं सकता, क्योंकि पूरा सिस्टम ही ऐसा उसने शाश्वत बनाया हुआ है कि आप ट्रांसफर तो कर सकते हो, आप कन्वर्ट कर सकते हो, पानी को गर्म करके भाप बना दोगे, परंतु वो वापस घूम करके पुनः वापस पानी में बन जाएगा, क्योंकि वो अपना मूल स्वभाव उसका पानी ठंडा होना है। वो पुनः घूम के वापस टाइम अनुसार कुछ टाइम के लिए उसको आप पाबंद कर दो भी गर्म हो जाए, या किसी हवा को बहुत ठंडा कर दोगे, परंतु पुनः वापस वो अपने नेचुरल टेम्परेचर पे स्वतः ही आ जाएगा। इसी प्रकार मिट्टी का जितना मर्जी कुछ खाते पीते रहिए, आखिर शरीर के अंदर जो वजन देखा जाएगा उसका जो परसेंटेज निकलती है लगभग उतनी ही आती है, ये वापस मिट्टी बन जाएगा। वायु का भी इसी तरह से उसका मैग्नीट्यूड है कि जितना मैग्नीट्यूड में वायु हमारे अंदर है वो बाहर भी वैसे है, तो कम ज्यादा नहीं होती, रूपांतरित होती रहती है। पेड़ पौधों से लेकर के जो लाइव है और जो सॉलिड हो गया अलग बात है, परंतु वो भी समय अनुसार उनके अंदर भी परिवर्तन होता है। जैसे हीरा बनता है तो कैसे बनता है, परिवर्तनित होता है उसका कई सालों के बाद में।
या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं, ये सारे है क्या चीज? वनस्पति का ही तो पार्ट है सारा। ये सारा वैज्ञानिक तथ्य की बात कर रहे हैं। तो मैं इसको ऐसे समझता हूँ कि इसको मोटे तौर पे 2 चरणों में मान लिया। एक तो निर्जीव है, एक सजीव है। तो हम सजीव के अंदर एक चैतन्यता मौजूद है। सजीव की कोई वैल्यू थोड़ी है। अब पेड़ की क्या वैल्यू है? पर पेड़ में भी सजीव, उसका हम उसको आत्मा कहेंगे तो कोई जल्दी से मानता नहीं, पर है ना, उसी का तो नाम कुछ भी रख दो आप, उसके अंदर एक एनर्जी का लेवल है, वो काम कर रहा है, उसी को तो जिंदा रखे हुए है वो। हमारे और उसमें अंतर इतना है कि उसकी जड़ें जो हैं जमीन के अंदर है, क्योंकि वो पृथ्वी से जुड़ा हुआ है, और हमारी जड़ें यानी हमारा सिर ऊपर है, यानी हमारा परम तत्व से जुड़ा हुआ हमारा ये शरीर है। अब क्या करना चाहिए? हमारी जड़ें ऊपर हैं, अज्ञात अदृश्य, उसकी जड़ें जमीन के अंदर हैं, यहीं से लिया यहीं खा के खत्म। तो रोटी सब्जी का शरीर बना हुआ है, मिट्टी से बना हुआ है, मिट्टी का काफी हिस्सा है, पानी का काफी हिस्सा है, तो पानी खत्म तो नहीं होता। ये एक वर्तुल से बने हुए हैं। हम इन वर्तुलों के अलावा जो बात करने जा रहे हैं वो अलग है। इस वर्तुलों को समझते ही हम इससे पार हो जाते हैं। मतलब तब जान पाएंगे ना कि मैं कौन, मैं क्या मतलब पंच तत्व का शरीर, मैं कौन, पंच तत्व में 4 तत्व भी काम कर रहे हैं। एक तो स्पेस है, आकाश तत्व, जो आकाश हमें दिखाई दे रहा है आंखों से, ये इस आकाश के बहुत पीछे, जिसकी मैंने आज बात की है अविनाशी तत्व की, वो है वो। ये तो इथरी आकाश है, ये इथरी आकाश है जो परिवर्तन होता रहता है। ये बादल बनते हैं और बरसात का उपक्रम चलता है, ये परिवर्तन ही हो जाता है। फिर इसके बाद ओजोन मंडल है, यानी कि ओजोन लेयर है, तो उस वजह से वहां पे शरीर, जितने पृथ्वी पे लोग रह रहे हैं उनको कोई परेशानी ना हो, तो उसका काम करता है। सबका अपना रोल डिसाइडेड है। डिजाइन करता जो है वो सुप्रीम सत्ता जिसे बोलते हैं वो है। हम सब उसके वंशज इसलिए मानते हैं क्योंकि जो जैसा वो वैसे तो हमें कोड से जुड़े हुए हैं हम लोग, तभी तो हम बहुत बात कर पाएंगे। ऐसे इस बात कैसे करेंगे हम? थोड़ा सा आज टॉपिक सीरियस होकर के थोड़ा अलग से हो गया ना, तो इसलिए थोड़ा सा लगता है कि कहीं कोई कंफ्यूजन खड़ा हो गया होगा, पर तो आप 2-3 बार पढ़ेंगे समझेंगे तो आप ध्यान में पकड़ में बात आ जाएगी आपके। कुछ और कहना बहन जी आपने? सर जो अनहद नाद है हाँ वो पूरी बॉडी में है होता है वो नाद, तो पर हाँ, वो कहाँ से, उसकी आवाज कहाँ से आ रही होती है? यही तो सोर्स है उस अनवरत का। ये आवाज जो आ रही है, ये पृथ्वी जब घूम रही है पूरी, इसको नाद को बोलते हैं। किसी ने इसको बजाया तो है ही नहीं, और इन कानों से सुनाई नहीं दे रही। ध्यान रखना, ये आवाज इन कानों से सुनाई नहीं दे रही और एक जैसी ही चल रही है, कोई फ्रीक्वेंसी में फर्क नहीं है और अनवरत चल रही है। इसको बोलते हैं शाश्वत आवाज, यानी सदा से है। कौन सी है? ब्रह्मांड की आवाज। ब्रह्मांड के अंदर जो कुछ हो रहा है पूरा डिसिप्लिन तरीके से हो रहा है, उसी की आवाज है ये। छोटे शब्दों में मैं ये कहूँ, आपने भोजन खाया, अंदर फैक्ट्री है, तो फैक्ट्री के अंदर कई कुछ हो रहा है, खाना बन पच रहा है, हजम हो रहा है, उसकी भी तो आवाज है। उसमें तो बात कभी की नहीं अपने। हार्ट बीट कर रहा है, इसकी भी तो आवाज है। हम श्वास ले रहे हैं, इसकी भी तो आवाज है। एक एक अंग की आवाज है। बॉडी से खून फ्लो हो रहा है, इसकी भी आवाज है। परंतु वो आवाजें दूसरी हैं, उनको अलग से परख सकते हैं आप। परंतु ये जो आवाज नाद ब्रह्म की अनवरत है, ये आवाज पूरी डिफरेंट है, उनसे अलग है। जैसे आप ध्यान में बैठेंगे इस आवाज को सुनने के लिए, तो और भी आवाजें सुनाई देने लग जाएंगी आपको, जितने आप गहरे ध्यान में उतरेंगे। ऐसी उंगली करेंगे, पूरा शरीर का जो सर्कल है, ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, उसकी स्पीड तक, उसके स्पंदन तक, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ, जहाँ बैठे हैं सब जगह फील कर लेंगे आप। इतने एकाग्रता की मात्रा बढ़ जाएगी। परंतु उसका सदुपयोग यही है कि जितना हो सके हमें शांत रहना चाहिए, जितना हो सके लोगों को हमें मुख से आशीर्वाद देना चाहिए, उनके लिए दुआएं करनी चाहिए, क्योंकि उस वक्त आप प्रकृति के साथ काफी नजदीक पहुंच चुके हैं, जहां पे मुख से बोला गया शब्द पूरा होने की पूरी गुंजाइश है। उस स्थिति को संभालना बहुत बड़ी बात है। भटक गए तो गलतियां हो जाती हैं कई। जितना हो सके शांत रहने का प्रयास करना होता है। तो इसके अभ्यास में लगे रहिए, मैं तो इतना ही कहूँगा। और कुछ बात चाहेंगे करना?
थैंक यू सर। रवि भाई साहब को आमंत्रित करता हूँ अपनी बात कुछ कहें, फिर मैं छाया जी से कहूंगा कि वो इसका कंक्लूजन निकालें। रवि भाई साहब। नहीं, आप एक बार बहन से ही बात करवा लीजिए, मैं फिर यहाँ पे सराउंड साउंड बहुत ज्यादा है। हाँ हाँ ठीक है भाई साहब, आप रहिए, और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आप काफ़ी पेशेंस से कर रहे हैं कार्रवाई, और जगह पे बैठे उसके बावजूद भी आप इसमें समय दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो किसी और ने कुछ बात कहनी है तो फिर मैं शायद बहन जी को आमंत्रित करता हूँ, ताकि फिर वो कंक्लूजन करेंगे। टाइम हो गया हमारा, 1-2 मिनट पड़े हैं। नहीं है कोई क्वेश्चन बचा हुआ तो फिर मैं कहता हूँ कि शायद बहन जी आपका स्वागत है। नमस्ते भाई साहब। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप अपनी बात रखते हुए कंक्लूड करिए पूरी आज की मीटिंग को। आज क्या समझते कंक्लूड हैं? ये बहुत गहरी बात है भाई साहब, वही जैसे हम अभी सार्थक नहीं हुए इसके बारे में कुछ कहने के लिए, लेकिन मैं सोची थी अविनाशी तत्व, तो पहला विचार ये आया कि अविनाशी है वो शक्ति, हमें क्या पता हमने उसको अविनाशी क्यों बोला। हमारी जिंदगी कितनी होती है, 60, 70, 80 साल। तो 80 साल की जिंदगी में आज हम मान रहे हैं कि अविनाशी है वो तत्व, वो शक्ति अविनाशी है, हमेशा से है। हमें क्या पता, हमारी तो उम्र इतनी छोटी है। तब कहीं ना कहीं ये शब्द आता है कि हमारी 4 साल पहले की यात्रा और अब की यात्रा को जो एक सही संज्ञा हम दे सकते हैं वो है धार्मिक और आध्यात्मिक। 4 साल पहले हम धार्मिक ज्यादा थे, उसमें हम मानते थे कि ईश्वर है और वो हमेशा से अविनाशी है। अब अध्यात्म में आने के बाद अविनाशी तत्व की जो परिभाषा है वो बिल्कुल बदल गई है, निसंदेह, उसमें कोई शक नहीं है। अविनाशी है क्योंकि अब हम ये समझते हैं, क्योंकि हम अपने आप की स्टडी कर रहे हैं, तो हमें लगा ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड था, जिसको हमें लगता है हमें पता है वो अविनाशी है। कैसे पता? ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड है जो हमें बताता है, क्योंकि उसको पता है कि पता नहीं कितने हजार जन्म, कितने 100 जन्म हम ले चुके हैं, लेकिन वो उसके अंदर है। तो ये सबकॉन्शियस माइंड में फीड है। हमें पता है जिसको समझने के लिए और रियलाइज करने के लिए हमें धार्मिक से अध्यात्म में आना पड़ता है। आध्यात्मिक यात्रा एक समुद्र की तरह है। धार्मिक में हम मानते हैं एक बार इसमें कूदने के बाद, समुद्र में जब हम कूदते हैं ना, तो हमें बहुत सारे जानवर पर ये जलचर दिखाई देते हैं, तो हमें लगता है समुद्र बेहद खूबसूरत है। हमारे लिए अध्यात्म की परिभाषा भी यही थी 4 साल पहले। तो अध्यात्म क्या होता है कि हमें पता है अध्यात्म क्या होता है, प्राणायाम करना, ईश्वर के बारे में जानना, ईश्वर की बातें करना, सिर्फ वो अध्यात्म है। लेकिन इसमें कूदने के बाद हम जितनी गहराइयों में जाते हैं ना, हमें लगता है कि हम सब जानते हैं। मनुष्य होने का अहंकार भी तो होता है, लेकिन जितनी गहराई में हम जाते हैं ना, गहराई, एक क्षण ऐसा आता है समुद्र की गहराइयों में भी जानकर हम इतने विभूत हो जाते हैं कि हमें लगता है कि ये तो हम इसको क्या समझ रहे थे, ये हमारी समझ से, हमारी सामर्थ्य से बड़ा है। हम इतने अनुभूत जो होते हैं, विभूति होती है, हमें जो महसूस होता है, कहते हैं ना वो इंसान होने का, जब वो इसको सरेंडर होता है, जब इंसान वो हारता है ना, तो वो जो वो एक्सेप्ट करता है कि ये क्या शक्ति है। मैं सोचता था कि मैं समुद्र की गहराइयों को नाप लूंगा, लेकिन उसमें उतरने के बाद लगा कि मैं जितना उतरा हूं वो तो कुछ भी नहीं है। इससे आगे जाने के लिए भी मेरी शायद क्षमता भी नहीं है जाने की। क्या बात है, क्या बात तो है, बहुत सुंदर। ईश्वर वो है, यही अविनाशी तत्व है। जितना हम गहराई में उतरे, हमें पता है हमें कुछ भी नहीं पता, हम सिर्फ समझ रहे, हम उसको महसूस तो कर रहे हैं। जितना महसूस कर रहे हैं कि हमें लगता है कि अविनाशी तत्व की हम अपनी सोच से जो उच्चतम संज्ञा होती है ना, उन शब्दों से उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। कभी हम उसको परम बोलते हैं, कभी अविनाशी बोलते हैं, क्योंकि हमारे लिए ये इससे उच्च कोटि के और शब्द ही नहीं है, हम क्या बोले। इसलिए हम उसको अविनाशी बोलते हैं, क्योंकि हम विनाशी, क्योंकि हम मान चुके हैं कि मैं बहुत ही छोटा हूं। जैसे रचना, किसी राइटर की रचना होती है, वो उसका एक भाव होता है, एक क्षण होता है उसकी विचारों का, वो उसकी एक रचना है। तो हम ये मानते हैं कि हम विनाशी हैं, क्योंकि वो अविनाशी का हम एक रचना है। और हम जितने अपने मनुष्य होने के साथ मनुष्यता से दूर होते जाते हैं ना, अपने अंदर एक, कि ये सोच एक खत्म हो जाती है कि मैं मनुष्य हूँ। और मनुष्य छोड़ने के साथ ही जब हम एक सोल में आते हैं, अपने आप को एक सोल के रूप में लेते हैं, तब हम उतने ही सरेंडर हो जाते हैं। तब हमें लगता है हम
अपने आप को कुछ ना मानते हुए भी हम अपने आप को बहुत पावरफुल मानते हैं। बहुत सुंदर है, एक्सीलेंट। हम आपने जैसे सिल्वर कोड की बात की, सुन रही थी तो एक इमेजिनेशन हुआ, एक लैंप होता है ना ऑप्टिकल कोड करके, ऑप्टिकल लैंप होता है, उसकी जो लाइट होती है ना वो बहुत महीन फाइबर्स होते हैं, लंबी लंबी तार, उसके बिल्कुल लास्ट के एंड पे ना एक लाइट जलती है बिल्कुल टिप पे। वो टिप ये है हमारे कपाल में, जिसे हम आत्मा का स्वरूप बोलते हैं। लाइट सिर्फ वहीं पर ही है, उसके लास्ट में। वो फाइबर नहीं दिखता क्योंकि वो बहुत महीन होता है, लेकिन उसके थ्रू वो लाइट है और उसका सिर्फ उसका एक सिरा टिमटिमा रहा है, जो हमारी प्राण शक्ति उसके थ्रू आ रही है और वो हमारी आत्मा है। लेकिन वो सारे फाइबर्स जाके एक ही जगह पे जुड़ रहे हैं। क्या बात है, बहुत सुंदर। और उस बेस में जुड़ने के बाद उसमें जो कॉर्ड से जो लाइट आ रही है ना स्विच में लगाने के बाद, वो अविनाशी तत्व है, जिसकी हमें वहां तक हम पहुंचे ही नहीं। हम तो वहां जाके मर्ज हो जाएंगे ना कहीं पर। बहुत सही कह रहे हो। पानी को पानी में मर्ज होने के बाद उसको क्या एहसास कि वो अविनाशी तत्व भी क्या है, तो हम उसकी व्याख्या कैसे कर सकते हैं? ये एक फीलिंग है, ये हमारे विचार है। हम जितनी बार मिलते हैं अपने विचारों के माध्यम से उसको समझने के लिए, अपने आप के विचार शेयर करने के लिए अब सब कुछ यूज करते हैं, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि हम बता नहीं पा रहे, हम कभी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। लेकिन हम सब ये है कि धार्मिकता से अध्यात्म में आए हैं, ईश्वर को जानते थे, ईश्वर को मानते थे, आज हम ईश्वर को महसूस करते हैं, और यही हमारी यात्रा है। एक्सेलेंट, बहुत सुंदर कहा आपने। पहले जानते थे और बिना जाने मानते थे, फिर जानने लग गए और हम महसूस कर रहे हैं। जान पूरा पा नहीं रहे, फिर भी महसूस तो कर रहे हैं, क्योंकि जानना भी बकाया पड़ा हुआ है, कोई जान नहीं पाया पूरी तरह से। हाँ, उसके इर्द गिर्द बातें कर सकते हैं हम लोग। और ये जो बोला जा रहा है मुख से, मुख तो मिट्टी का बना हुआ है, एक माइक के समान है। जो आवाज है वो मैं हूँ, और मैं किससे जुड़ा हूँ? उससे। तो टोटल मामला ये हुआ, बोल वही रहा है सभी के मुख से, वही लाउड स्पीकर के माध्यम से बोल रहा है, वही डीजे के माध्यम से बोल रहा है, वही कैसेट के माध्यम से बोल रहा है, जगह जगह बोल रहा है, मंदिर में वही बोल रहा है, मस्जिद में वही बोल रहा है, चर्च में भी बोल रहा है, बोले वही जा रहा है। भिन्नता हमने उसके मिट्टी के स्वरूप को बना दिया। तो अलग अलग करने से ये एक प्रकार का छोटी नजर का नमूना है कि हम लोग अपने आप को अच्छा मान के दूसरे को थोड़ा गलत मानते। ये एक नमूना है इस बात का कि हम लोग आपस में एक जैसे होते हुए भी उस एक रूपता के सूत्र को, जो अभी आपने लाइन बोली, नहीं महसूस कर पा रहे। तो ऐसा महसूस करते रहे हम जीवन भर, बाकी का जो जीवन बचा हुआ है, तो इतना सुंदर जीवन हो जाता है कि दिन भर आप फ्री रह सकते हैं। चेहरे पे, मस्तिष्क पे एक भी लाइन नहीं बनेगी, झुर्रियाँ पड़ेंगी नहीं, शरीर ऑटोमेटिकली तरोताजा फील करेगा, क्योंकि अंदर क्या जो चैतन्यता है वो बरकरार है। वही एक खास बात है कि रिश्ते कितने भी कैसे क्यों ना हो, रिश्ते प्रगाढ़ होते चले जाएंगे, और पिछला जो भी अकाउंट किसी रूप के अंदर भी पड़ा हुआ है, अदृश्य रूप से जब आते हैं तो भरपूर तरीके से मिलने का अभ्यास हो जाएगा। यानी आज का क्षण पूरी तरह से मिल के इसको पूरा क्लियर कर लेवे, मतलब पूरा जी लेवे। इसी को जिंदगी बोलते हैं। जिंदगी ढोने के लिए नहीं बनी, जिंदगी जीने के लिए बनी है, जीना चाहिए। तो कोई पूछता है कैसे हो, बड़े शानदार है भाई, बहुत अच्छे हैं, मजेदार है, जानदार है, जवाब ऐसे आएंगे, और वो जिंदा दिली का नमूना होगा। आध्यात्मिकता में सबसे सही बात सब एग्री करेंगे जो हमने सीखी। पहले हम मनुष्य अपने आप को मानते थे तो मनुष्य का व्यवहार करते थे। अब जब से आध्यात्मिक में आए हैं, समझा अपने आप को, अब हमें ऐसे लगता है कि हम उस शक्ति का हिस्सा है, हम कभी गलत कर ही नहीं सकते। हम कोई कर्म कैसे गलत कर सकते हैं? मनुष्य से गलती हो सकती है, लेकिन जिसका हम हिस्सा है ना, जो जिसको हम जितना समझते हैं कि हमें लगता है इतनी प्योर चीज की हम हिस्सा है, हमारा कोई कर्म गलत नहीं हो सकता। हम कभी गलत सोच नहीं सकते, हम कभी गलत बोल नहीं सकते। बहुत सुंदर है। देखो आपकी करुणा बहने लग गई बात करते करते। ये नमूना है इस बात का। मैं भी एक चीज कहना चाहूंगी कि अगर हम गलत बोल भी जाते हैं, ऐसा नहीं क्योंकि हम अभी परफेक्ट नहीं बने, तो तुरंत हमें अंदर से एक आवाज आती है कि दिस इज रॉन्ग। मतलब वो एक अटेंशन, अलर्टनेस हमारे अंदर है, जो छाया बहन जी ने कहा कि वो अलर्टनेस, हमको एक अलार्म बजता है अंदर से कि नहीं ये गलत है, ये विचार गलत है, या कर्म गलत है, या बोल गलत है। ये तो 100% श्योर है
ये अंदर से ये जागृति आई है, और अगर ये ज्ञान नहीं होता तो शायद नहीं आती। देखो बहन जी, ये इतना जागना, इसी को बोलते हैं जागरण। जागरण और कुछ नहीं, एनलाइटनमेंट इसी को बोलते हैं। दिस इज द सिंबल ऑफ एनलाइटनमेंट। हम किसके प्रति? समय के प्रति। अब सारा चिंतन समय के ऊपर चल रहा है, दूसरे पे तो कम चलता है, अपने पे चल रहा है। तो अपने पे चल रहा है तो सुधार वही होगा ना। एक फार्मूला है ना, वेयर अटेंशन गोज थिंग्स विल वेयर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज। फ्लो, वेयर एनर्जी फ्लोज थिंग्स विल ग्रो। यानी जहां हमारा टेंशन होगा, प्रोडक्शन वहीं शुरू हो जाएगा। अब प्रोडक्शन किस प्रकार का होगा? जैसा हमारा इंटेंशन है, जैसे हमारी अंतःकरण में हमने अपने आप को बना रखा है, हम जानते जितना। जैसे जैसे अंधेरा छिटता जाएगा, प्रकाशित होता जाएगा, अंधेरा गायब, मन प्रकाशित हो गया, मन विलीन हो गया तुरंत प्रभाव से, बचा ही नहीं। वहां समय की सीमा भी नहीं होती। हमें 1 घंटा और 9 मिनट हो गए बात करते हुए, पता भी नहीं लगा भी 1 घंटा और 9 मिनट बीत भी गएगा। ये है प्रैक्टिकली प्रूफ इस बात का कि परमात्मा के बारे में बात की जाए, परमात्मा प्रदत्त शक्तियों के बारे में बात की जाए, समय उसी वक्त स्थिर हो जाता है, गौण हो जाता है, मन भी गौण हो जाता है। संसार की जितनी कुछ भी ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में सारा दिन बात करते हैं, वो सब गौण। नोबडी कैन इंटरफेयर इस प्रोग्राम के अंदर। तो सबका बहुत बहुत शुक्रिया कहूँगा मैं आपका। आज की बहुत ही सुंदर मीटिंग, सुंदर प्रोग्राम, सुंदर विचार, परम मीटिंग बोलूँगा इसको आज का। तो इसके लिए समय हो चुका है, तो हम चाहेंगे इसको समापित करें। कंक्लूजन के तौर पे छाया बहन जी का बहुत बहुत शुक्रिया, और मोनिता बहन जी का इस लेख को पढ़ने के लिए पुनः शुक्रिया, और सभी सदस्यों का जो ज्वाइन किए हैं, जिन्होंने परमात्मा के प्रति अपने उद्गार रखे हैं, अपने अनुभव से कुछ सीखा है। मेरी दुआ है उन सबके साथ कि जीवन पल पल इम्प्रूवमेंट रहे, और जहाँ कहीं भी रह रहे हैं, जिस परिवार में भी रह रहे हैं, उस परिवार को भी आपके माध्यम से, आपके जागृत अवस्था के साथ में वहां पर भी प्रोग्रेस स्पीड से हो, बचे हुए कार्य फटाफट पूरे हो। इन्हीं दुआओं के साथ शुभता लिए सबका बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट संडे फिर कुछ मिलेंगे, तब हम और बात करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सर। ओम शांति। थैंक यू। गुड नाइट एवरीवन। ओम शांति सर, प्रणाम सर।